हेलो दोस्तों, सर्वक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पशु परिचर की अपन की जो भर्ती चल रही है प्रेजेंट में, उसमें अभी आपके जो एग्जाम के दिन बचे हैं वो कितने हैं? आपके 57 डेज। कितने हैं? 57 डेज आपके बच्चे हैं। और आपकी जो रेगुलर क्लास में शाम को 7 बजे आपकी आ रही है एनिमल हस्बेंड्री की, और सारी क्लासें आपकी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप देख सकते हो, ऐप पे जाकर के विजिट कर सकते हो। साथ साथ में 57 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज है, तो पूरे पूरे पहले थोड़ी उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में जो अपन का टॉपिक नंबर 3 चल रहा है अभी, कौन सा क्लास नंबर 3 है, कौन से टॉपिक की? अपन के जनन की। किसकी है? अपने जनन की कौन सी क्लास है? तीसरे नंबर क्लास है अपन की। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले कि अपन को क्या करना है 57 दिन में। कि देखो, सबसे पहले तो जो अपनी सर्वक कोचिंग संस्थान का जो ऐप है, क्या है? ऐप। ऐप से अपन को क्या करनी है? एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जिसकी प्राइस कुल मात्र 9 रुपए रखी गई है। कितनी है? 9 रुपए। कितनी रखी गई है? 9 रुपए। जो आपको क्या करनी है? परचेज करनी है। परचेज करने के बाद में उसमें आपको 12 टेस्ट है फुल लेंथ। कितने हैं? 12 टेस्ट, जिसमें आपको लगभग 8 टेस्ट तो क्या है टॉपिक वाइज, और बाकी ये 4 टेस्ट आपको क्या मिलेंगे? फुल टेस्ट। तो आज ही जाकर के सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन जो अपन का ऐप लॉन्च किया गया अभी, उस लॉन्च पे ऐप पे जाकर के आप देखोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेंगी? अपन की क्लासें मिल जाएंगी। क्लासों के साथ साथ में अपन की जो टेस्ट सीरीज है, क्या है अपन की? टेस्ट सीरीज पशु परिचर, पशु परिचर और सीईटी। कौन कौन सी? पशु परिचर और सीईटी 10+2, दोनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसकी प्राइस है 9 रुपए, इसकी प्राइस है 11 रुपए। दोनों ही दोनों टेस्ट सीरीज अपलोड हैं, जाकर के टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो आप। उसके साथ साथ में अगर बात करें किसकी? एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री की आपकी क्लासें शाम को 7 बजे पर डे आपके आई रही हैं। ठीक है, और अभी आपके पास में एग्जाम के दिन कितने बचे हैं? 57 दिन है, जिनमें से आपका सिलेबस लगभग लगभग ज्यादा से 21 अक्टूबर, कितना? 21 अक्टूबर का क्या है टारगेट है, तब तक आपका संपूर्ण सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलरिटी बना के रखनी है। ठीक है, अब तक आपने जो किया क्या नहीं किया वो चीज पे मैंने नहीं रखती, लेकिन अब आपको सिर्फ आपको टारगेट में कितने दिन है? आपके 57 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो उसी हिसाब से आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है अपनी। ठीक है गाइस, जिसमें जो हमने कल की क्लास में देखा था, कल की क्लास में क्या था अपन का जो टॉपिक चल रहा है, कल की जो अपन की क्लास थी जिसमें अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था कल मध चक्र। क्या पढ़ा था मेरे भाइयों? मध चक्र। ठीक है, एक तो जो जनन वाली अपन की जो क्लास है, क्लास नंबर 1 से लेकर के 3 तक समझोगे आप रेगुलर, तभी आपकी चीजें समझ में आएंगी क्या चीज क्या है। सबसे पहले अपन की क्लास हुई थी जिसमें अपन ने पढ़ा था नर जनन तंत्र के बारे में। क्लास नंबर 1 है ये। क्लास नंबर 2 में पढ़ा था अपन ने मादा जनन तंत्र के बारे में। क्लास नंबर 3 में अपन पढ़ा था अपन ने, जो अभी कल ही गई थी अपन की, मध चक्र। क्या था अपन का? मध चक्र। और क्लास नंबर 4 जो अपन की अभी चल रही है, वो क्लास में आज अपन देखने वाले हैं मध चक्र के साथ साथ में मधकाल, गर्भकाल, और एक देखेंगे अपन प्रसव प्रक्रिया। क्या देखेंगे मेरे भाइयों? प्रसव प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों तीनों क्लास से आपको अटेंड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। जो अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ में, वो भी जाकर के 1 2 3 लगातार 3 क्लास डली हुई है, तीनों क्लासों को जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में आज पढ़ने वाले हम क्या? मधचक्र। मधचक्र तो अपन का कल हो ही गया। मधकाल, गर्भकाल और प्रसव प्रक्रिया, तीनों तीनों में क्या चीज होती है अपन की? देखो, मधचक्र आएगा। मधचक्र के बारे में कल मैंने आपको बताया था, मधचक्र की पहचान भी बताई थी, एक नहीं 12 पहचान बताई मैंने आपको मधचक्र की, कि मधचक्र की अपन पहचान कैसे कर सकते हैं, किसमें कितना कैसे कैसे मधचक्र कब कब आता है और किसमें कितने कितने दिन में आता है। ठीक है, शायद कल ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं किसकी? मधकाल की। देखो, मधचक्र तो अपन का आ गया। क्या आ गया मेरे भाइयों? मधचक्र तो आ गया। अब है अपन का मधकाल। क्या है? मधकाल।
कि देखो अपन का जो पशु है, पशु किस में आ गया, मध चक्र में आ गया अपन का, ठीक है। अब उसमें मधकाल कैसे करवाएं, और मधकाल क्या होता है, जब अपन पशु का क्या करवाएंगे, गर्भ धारण करवाएंगे। जिस समय में क्या करवाते हैं, गर्भ धारण करवाते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं बात करूं गाय की, किसकी बात करूं, सबसे नंबर वन जो अपन का पॉइंट आने वाला है क्या है, अपन की गाय। किसकी बात करें, गाय की, कि गाय भाई अपन की किस में है, मद में है, ताप में है, गर्मी में है, हीटिंग में है अपन की गाय। उसका क्या हो गया, अपन का स्टेज चक्र आ गया है। स्टेज चक्र गाय में कब आता है, 21 दिन का, मैंने आपको बताया था कल ही। गाय, भैंस, घोड़ी और सूरी, इनमें कितने कितने दिन की होती है, मध चक्र अवधि होती है अपन की 21 दिन की। कितनी होती है मेरे भाइयों, 21 दिन की। जबकि मैंने कल आपको बताया था भेड़, बकरी, भेड़ में होती है अपन की 16.5, कल बताया था मैंने आपको। इसको क्या लिखते हैं अपन, सीप लिखते हैं, सी सी से सीप, से ऐसे सीप, ऐसे 16 17, दोनों का औसत निकालेंगे कितना आता है अपन का, 16.5। बकरी की बात करें, बैसे बकरी, बैसे 20 दिन, क्या है, बैसे बकरी, बैसे 20 दिन। ये बताया था मैंने आपको ऊंटनी का 23 दिन, क्या बताया था, ऊंटनी का 23 दिन। ऊंटनी सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा दिन होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ आपको याद करने के कुछ फॉर्मूला बताए थे। 21 दिन कैसे याद करें, 21 दिन देख लो, देखो 21 ऐसे लिखते हैं अपन, 21, ई से 21 और ई से स्ट्रेस चक्र, ई से 21 और ई से स्ट्रेस चक्र। तो 21 किस में होगा अपन के, गाय, भैंस, घोड़ी और सूरी में कितना होगा अपन का, 21 दिन। उसके बाद हम बात करें भेड़ और बकरी, भेड़ की बात करें कितना होता है, 16.5 दिन। उसके बाद में बकरी की बात करें, बैसे बकरी, बैसे 20 दिन। ऊंटनी सबसे बड़ी होती है, तो ऊंटनी में कितने दिन का होता है अपन का, 23 दिन का, ठीक है। ये चीजें आपकी पिछली क्लास जो थी मध चक्र वाली, और जिसमें अब मैंने आपको बताया था मध चक्र की अपन पहचान कैसे करें, क्या क्या चीज आती है, पशु बेचैन रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, पशु की दूध उत्पादकता में कमी आती है, ठीक है। ये सारी चीजें थी अपन ने पिछली क्लास में, सारी चीज अपन देख चुके हैं। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, मधकाल की, ठीक है। अब जब अपन का पशु, मैंने कल बताया था आपको, जब अपन का पशु किस में आ गया है, मध चक्र में आ गया। किस में आ गया अपन का पशु, मध चक्र में आ गया। अब मध चक्र के बाद में अब ऐसे कोई निश्चित समय भी तो होगा जिसके अपन को क्या करवाना है, मधकाल करवाना। और मधकाल की बात करें, डेफिनेशन देखें सबसे पहले, तो क्या करना है अपन को, गर्भ धारण करवाना, क्या, गर्भ धारण करवाना, एआई करवाना, मीटिंग करवाना, ही क्या है अपन का मधकाल, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे इस पे। पशु का पशु की मीटिंग, और मीटिंग को क्या बोलते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री में सर्विंग, क्या बोलते हैं, सर्विंग, सर्विंग या नर एवं मादा पशु को हाँ मीटिंग में ही आ जाएगा मिलवाना। उसके बाद में अगर और बात करें, देखो कृत्रिम रूप से बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान करवाना, कृत्रिम गर्भाधान करवाना, ठीक है, जिसको एआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें अपन, देखो ये तो क्या आ गया कि जैसे अपन का पशु किस में है, स्ट्रेस में आ गया, अपन को पता चल गया लक्षणों के अनुसार किस में है, अपन का स्ट्रेस में है। अब जब अपन का पशु किस में है, स्ट्रेस में आया, जब से स्ट्रेस अपन का स्टार्ट हुआ है, तो पशुओं का क्या होता है, थोड़ा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है अपन के पशुओं का। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें गाय की, कि किसकी बात करते हैं अपन, गाय की बात करें, मधकाल अवधि, ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन समझने के लिए है। अब मधकाल की बात करें आपसे, सबसे पहले लिख लेते हैं गाय, क्या लिख लेते हैं अपन, गाय। उसके बाद में है अपन का भैंस, क्या है मेरे भाई, भैंस। उसके बाद में लिख लेते हैं भेड़, उसके बाद में लिख देते हैं बकरी, क्या लिख देते हैं मेरे भैया, बकरी, ठीक है। अब इनमें अपन कब कब गर्भाधान करवाएं, ये चीज अपन को देखनी है। प्रजनन करवाने का समय भी होता है, इनमें कुछ निश्चित समय माना जाते हैं। लेकिन बात करें मधकाल अवधि कितनी देर की होती है, कि इतने से इतने बीच की मध्य अगर अपन करवाएंगे, इनकी मीटिंग करवाएंगे, इनकी सर्विंग करवाएंगे, तो क्या होगा, एक अच्छा गर्भधारण माना जाएगा। तो कब करवाते हैं, अगर इसकी बात करें अपन से, सबसे पहले बात करें अपन किसकी, गाय की, कि गाय में कब करवाएं अपन, एआई या कृत्रिम गर्भाधान, या फिर उनकी मीटिंग कैसे करवाएं, ठीक है।
तो इसमें होता है मेरे भाई 10 से लेकर के 24 घंटे, 10 से लेकर के 24 घंटे। जब अपन का पशु किस में आया है, स्ट्रेस में आया है, किस में आया है, स्ट्रेस में आया है पशु। स्ट्रेस में आने के बाद में उसका क्या स्टार्ट होता है, मधकाल होता है कि इतने टाइम पीरियड में अपन को क्या करवाना है, एआई करवानी है, गर्भाधान करवाना है, ठीक है, या तो उनके पशुओं की मीटिंग करवानी है, नर एवं माता दोनों की मीटिंग करवानी है, या फिर अपन को क्या करवानी है, एआई क्या करवाना है, कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। तो गाय में वो समय का होता है जब से अपन का स्ट्रेस चक्र आया तब से लेकर के 10 से लेकर के 24 घंटे के मध्य में अपन को क्या करवाना चाहिए, उनका क्या करवानी चाहिए, उनकी मीटिंग करवानी चाहिए, उनका कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। तो किसमें अपन की, गाय में। अगर इसी के सापेक्ष में अगर आपसे बात की जाए किसकी, भैंस की बात करें, किसकी बात करें, भैंस की, तो भैंस में होता है मेरे भाइयों 12 से लेकर के 36 घंटे। कितना होता है, 12 से लेकर के 36 घंटे, 12 से लेकर के 36 घंटे किसमें होता है, अपन के भैंस में होता है। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी, भेड़ की, किसकी बात करूं मेरे भाइयों, भेड़ की अगर आपसे बात करूं तो भेड़ में माना जाता है अपन का 30 से लेकर के 36 घंटे। देखो क्रमवाइज बढ़ रही है सारी चीजें, समझने की कोशिश करना। 30 से लेकर के 36 घंटे, 30 से लेकर के 36 घंटे किसमें होता है, अपन के बकरी में माना जाता है। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, गाय की हो गई अपन की, गाय का कितना है 10 से लेकर के 24 घंटे। भैंस की बात करूं, भैंस का कितना है 12 से लेकर के अपन का 36 घंटे है। उसके बाद में बात करूं मैं आपसे भेड़ की, तो भेड़ का कितना है अपन का 30 से लेकर के 36 घंटे। अब कहां तक आप पहुंचे अपन, भेड़ तक, और भेड़ में है देखो 36 पकड़ लो, 36 से लेकर के 48 घंटे, 36 से लेकर के 48 घंटे, ये कैसे माना जाता है अपन के, भेड़ में माना जाता है। ये कुछ उचित समय होते हैं जिनमें अपन को क्या करवाना है, उनकी मीटिंग करवानी है, क्या करवानी है, मीटिंग, या क्या करवाना है अपन को, एआई करवाना है, कृत्रिम गर्भाधान। क्या करवाना है मेरे भाई, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। तो ये क्या आएगा अपन का मधकाल, ये ऐसा समय है, इन समय देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि गाय का मधकाल कब होता है। तो देखो मधकाल और मध चक्र में शायद आपको चीजें समझ आई होंगी कि मध चक्र तो क्या होता है, एक साइकिल होती है, क्या होता है मेरे भाइयों, एक साइकिल होती है जो कि क्या होती है, उनमें 21 दिन में तो किसमें आती है अपन, मैंने बताया था अभी आपको स्ट्रक्चर बताया है वो किसमें। अगर जैसे बात करें आपसे भैंस की बात करें, गाय की बात करें, अगर इसके सापेक्ष में अगर ऊंटनी की बात करें, ऊंटनी में होता है 23 दिन, गाय भैंस में होता है 21 दिन, घोड़ी और सूरी में होता है अपन का कितना 21 दिन। और अगर बात करें भेड़ की, भेड़ में कितना होता है 16 दिन, 16.5। इधर लिख ही देता हूं आपको, ये भी कंफ्यूज दूर हो जाएगा आपका। ये है अपन का मध चक्र अवधि, मध चक्र अवधि। अगर बात करें 21 दिन, भैंस में बात करें 21 दिन, भेड़ में बात करें 16.5 दिन। यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहा हूँ, कल याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया कि कैसे याद करनी है आपको। उसके बाद में बात करें बकरी, बकरी क्या है अपन की 20 दिन। तो देखो ये तो किस में चलती है अपन की, दिन में, ऐसे याद कर लो, किस में चलती है, दिन में। और ये कितने में चलती है अपन की, घंटों में चलती है। किस में चलती है मेरे भाइयों, घंटों में चलती है। भेड़ में कितना होता है मधकाल, 30 से लेकर के 36 घंटे। बकरी की बात करें तो बकरी में होता है 36 से लेकर के 48 घंटे। देखो ऐसे पकड़ लो, क्रम वाइज याद करना उसको। फिर देखो 10 से लेकर के 24 घंटे किसमें है अपन की, गाय में है। 12 से लेकर के 36 घंटे किसमें अपन की, भैंस में है। उसके बाद हम बात करें 30 से लेकर के 36 घंटे किसमें है, भेड़ में है। और 36 से लेकर के 48 घंटे किसमें है, अपन की बकरी में है। ये क्या हुआ अपन का, मधकाल हुआ। क्या हुआ मेरे भाइयों, मधकाल हुआ। तो ये चीज आपने देखी होगी, एक बार इसका शानदार सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, क्या, गर्भकाल। देखो ये अपन का मधकाल है, अब आएगा अपन का गर्भकाल। और फिर देखेंगे गर्भकाल के समय कौन कौन सी अपन की आवश्यकता होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शायद हो गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मध चक्र की बात करें, मध चक्र अवधि की, तो वो तो किसमें होगी, अपन के दिनों में होगी। और अगर आपसे मध काल की बात करें तो ये किसमें होगी, घंटों में होगी, हावर्स में होगी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो चीज आने वाली वो है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन उठने के कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड जरूर करनी है चीजें। अब नेक्स्ट है अपन का गर्भकाल। क्या है मेरे भाइयों, गर्भकाल। अब बात करें गर्भकाल कैसे याद करें, ये चीज है ना सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको इधर की साइड में पशुओं के नाम लिख रहा हूं, इधर की साइड में उनके दिन लिखूंगा, फिर उसके साइड में आपको इधर बताऊंगा याद कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए। पशु के नाम की बात करूं मैं आपसे, सबसे पहले पशु,
दिन और इधर स्टोरी। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे तरीके से याद करोगे आप, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ठीक है, पशु की नंबर 1 अगर आपसे बात करूं मैं, तो पहला है अपन का कुत्ता की बात कर लेता हूं। अब ये मत बोलना भैया कुतिया क्यों नहीं लिखी है ना। सेकंड नंबर अगर मैं आपसे बात करूं तो सुअर या सुअरी लिख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में 1 2 3 और उसके बाद में 5 3 इधर लिख लेते हैं अपन भेड़ या बकरी। अब देखो भेड़ बकरी को दोनों को क्या लिख रहा हूं मैं, संग संग लिख रहा हूं। ठीक है ना, चीजों को भूलना नहीं है। अब देखो एक चीज बताओ, कुत्ते में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, 2 शब्द दिख रहे हैं ना, 2। तो 2 महीने प्लस 2 दिन, बात खत्म। 2 महीने 2 दिन। देखो 1 2 दिन अगर मैं बात करूं आपसे गर्भकाल की, देखो 1 2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, डॉक्टर भी ऑथेंटिक नहीं बताते हैं आपको, लेकिन लगभग जो माने जाते हैं अपन कितने, 2 महीने 2 दिन होते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा आपकी जो 11th एग्रीकल्चर जो राजस्थान की बुक है उससे लिया गया पूरा पूरा डाटा है ना। उसके बाद बात करें आपसे सूर्य, तो देखो सूर्य में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, कितने अक्षर दिख रहे हैं, 3। तो मेरे भाई 3 महीने 3 सप्ताह, 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। ठीक है मेरे भाइयों, उसके बाद में देखो अब आप यहां तक तो चीजें आपको बिल्कुल सही आई होंगी। देखो 2 शब्द स्टोरी में ऐसे कर लेना, 2 शब्द 3 शब्द, और इधर बात करूं मैं आपसे भेड़ और बकरी, देखो 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं दोनों में। अरे भेड़ बकरी दोनों कैसे रहती है, संग संग रहती है ना, तो दोनों में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया मेरे भाई, 5 महीने हो गए। ठीक है, 5 महीने हो गए। अब इसमें सिस्टम चलता है प्लस से 5 दिन और -5 दिन। अब भाई याद कैसे करें कि किसमें तो अपन को 5 दिन जोड़ने हैं, किसमें अपन को 5 दिन घटाने हैं। तो देखिए भैंसे देखना आप, भैंसे भेड़ है, भैंसे भगाओ, क्या करना है, भैंसे भगाओ, क्या करना है मेरे भैया, भैंसे भगाओ, क्या करना है, भैंसे भगाओ। भगाओ मतलब घटाओ, क्या करना है, घटाओ। ठीक है, बै से क्या होता है मेरे भैया, बढ़ाओ, क्या होता है, बढ़ाओ। बढ़ाओ से क्या होता है, मतलब जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। शायद समझ में आ गया होगा यहीं से। तो देखो बकरी में क्या करना है अपन को, बै से बकरी, बै से क्या करना है, बढ़ाना है। तो 5 महीने 5 दिन, 5 महीने 5 दिन किस में है अपन का, बकरी में। किस में है मेरे भैया, बकरी में। बात करें देखो किसकी, भेड़ की, भेड़ में भैंसे भेड़ भैंसे भगाओ, भैंसे भेड़ भैंसे भगाओ। तो 5 महीने -5 दिन, 5 महीने -5 दिन, ये किस में होता है अपन के, भेड़ में होता है मेरे भैया। शायद उम्मीद है याद कर सकते हो। तो देखो इधर अगर शब्दों की बात करूं तो 5 शब्द। ठीक है, कुत्ते में कितने अक्षर दिख रहे हैं आप लोगों को, 2। तो 2 महीने 2 दिन। बात करूं किसकी, सूर्य की, तो सूर्य में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, 3। तो 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं किसकी, भेड़ बकरी दोनों हमेशा कैसी रहती हैं, साथ साथ में रहती हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो दोनों में मिलाकर के कितने अक्षर है मेरे भाइयों, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। तो 5 महीने +- 5 दिन, 5 महीने +- 5 दिन। अब बात आती है किसमें बढ़ाने हैं किसमें घटाने, तो सीधे सीधे याद करो। देखो भैंसे भगाओ, भैंसे भगाओ, 5 दिन भगाओ, 5 दिन भगाओ। तो देखो इसमें 5 दिन अपन ने क्या कर दिए, घटा दिए। उसके बाद बकरी में देखो भैंसे बढ़ाओ, क्या करना, भैंसे बढ़ाओ। तो देखो इसमें 5 दिन बढ़ा दिए, तो अपने 5 दिन क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 5 महीने +5 दिन तो किसमें होंगे, बकरी में। और 5 महीने -5 दिन किसमें होंगे, भेड़ में। उम्मीद है शायद समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एक बहुत शानदार स्टोरी आने वाली है, एक ही स्टोरी में पूरा पूरा गर्भकाल आपका याद, नो टेंशन। ठीक है गाइस, हाँ शायद हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर दोबारा से रिमाइंड कर देंगे चीजों को, है ना। फिर वही करते हैं इधर भी, इधर पूरी पूरी एक स्टोरी आ जाएगी अपन। ठीक है, 4 नंबर पे ले लेते हैं अपन गाय को। किसको ले लेते हैं मेरे भाइयों, इधर पशु का नाम। उसके बाद में इधर कर लेते हैं अपन दिन। ठीक है, और स्टोरी तो ऑल स्टोरी चलेगी इसमें।
ठीक है। पशु की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं गाय की। एक बार मैं आपको लिख रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा स्टोरी के माध्यम से, पूरा याद आपको कैसे करना है। तो गाय 9 महीने 9 दिन, 9 महीने प्लस 9 दिन। उसके बाद में आती है अपन की, गाय के बाद में आ जाती है अपन की कौन, भैंस। तो भैंस की बात करें तो 10 महीने, 10 महीने प्लस 10, क्या होता है 10 महीने 10 दिन। उसके बाद में बात करें गाय भैंस ये, अच्छा ठीक है। घोड़ी 6 नंबर, 6 नंबर पर लिख लेते हैं अपन घोड़ी। और घोड़ी लिखें तो 11 महीने प्लस 11 दिन। क्या होता है मेरे भैया, 11 महीने प्लस 11 दिन। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं गाय भैंस। उसके बाद में ऊंटनी, कौन है मेरे भैया, ऊंटनी। कौन है मेरे भैया, ऊंटनी। तो ऊंटनी 13 महीना, क्या मेरे भैया 13 महीना प्लस 13 दिन, प्लस 13 दिन। ठीक है। अब इन चारों के आपको क्या करना है, एक स्टोरी याद रखनी है मेरे भैया। और स्टोरी जिसको याद हो गई ना, ये समझे पूरे पूरे आप लोगों को याद हो गई। उसके बाद में देखो, वैसे हाथी भी है, लेकिन हाथी का आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको लिखवा दूंगा। उसका होता है 21 माह 21 दिन, है ना। ठीक है। अब स्टोरी क्या होती है, स्टोरी के माध्यम से समझना आप कि एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती है। कौन रहती है, बूढ़ी महिला रहती है। अब भाई बूढ़ी महिला रहती है, तो उसके घर में क्या कोई आदमी भी नहीं रहते। इधर मैं आपको स्टोरी पूरी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से समझना, याद कैसे करना, स्टोरी पूरी माइंड में रखनी होगी आपको, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। तो इधर होती है एक भाई बूढ़ी महिला। कौन होती है मेरे भैया, बूढ़ी महिला होती है। कौन होती है, बूढ़ी महिला होती है एक। उसके बाद में एक होता है इसके नाती, बोलते हैं ना नाती, सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है, नाती होता है। एक हो जाते हैं इनकी शादी होगी बाद में, तो एक बहुत सुंदर सी बहू आ जाती है। क्या आ जाती है, बहुत सुंदर सी बहू आ जाती है इनके। ठीक है। क्या आ जाती है, बहुत सुंदर सी बहू आ जाती है। उसके बाद में इनके एक छोटा सा एक बच्चा होता है। क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है। और इस ही घर में क्या होता है, एक अपन की, ये है अपन की गाय। तो उसके बाद में सेम उसी प्रकार से आ जाएगी अपन की, ये आ जाएगी अपन की भैंस। उसके बाद में आ जाती है एक ऊंटनी, घोड़ी आएगी पहले, है ना। ठीक है। उसके बाद में ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये है अपन की गाय, ये है अपन की भैंस, ये है अपन की घोड़ी। अब ये मत बोलना साहब घोड़ी ऐसी हुई है ना। और उसके बाद में ये है अपन की ऊंटनी। अब भैया स्टोरी क्या होती है पूरी, स्टोरी है गर्भकाल की। किसकी है मेरे भैया, गर्भकाल की। ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। ये है एक दादी, ये है इनका एक पोता, और ये पोते की वाइफ,
और ये है अपन का कौन, एक बच्चा मान लीजिए। ठीक, अब क्या कंडीशंस होती है पूरी पूरी स्टोरी में कि सबसे पहले कौन होती है, दादी, घर में कोई होता नहीं है, दोनों ही रहते हैं, अभी शादी नहीं हुई है इसकी, है ना। क्या होता है कि सबसे पहले क्या होती है, दादी होती है, दादी क्या होता है, एक पोता होता है। ठीक है, अब दादी बहुत परेशान होती है, ना तो इसके माँ बाप होते, कोई नहीं होता इसके, है ना, इसके कान बना देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ, दादी इसका क्या करने की सोचती है, शादी करने की सोचती है। क्या करने की सोचती है, शादी करने की सोचती है। दादी इसकी क्या करवा देती है मेरे भैया, शादी करवा देती है। क्या करवा देती है, शादी करवा देती है। अब शादी करवाने के बाद में जैसे शादी हो जाती है तो कौन आती है, नई नई बहू आती है। कौन आती है मेरे भैया, बहू आती है। अब जैसे ही बहू आती है तो दादी एक आशीर्वाद देती है इसे। क्या आशीर्वाद देती है दादी से, वो एक आशीर्वाद सुना होगा आप लोगों, दूधो फलो पूतो फलो वाला, 9 महीने में ऐसे एक है ना, 9 महीने दूधो फलो ऐसे करके है एक, 9 महीने दूधो फलो पूतो फलो ऐसे करके एक क्या है, एक आशीर्वाद देती है कि 9 महीने में आपका क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। तो क्या हुआ भाई, शादी के फिक्स 9 महीने बाद क्या हुआ, शादी के फिक्स 9 महीने बाद, कितने बाद, 9 महीने बाद, शादी के फिक्स 9 महीने बाद क्या हो गया मेरे भैया, बच्चा हो गया। क्या हो गया मेरे भैया, बच्चा हो गया। शादी के 9 महीने बाद क्या हो गया, बच्चा हो गया। कितने महीने बाद हुआ, 9 महीने बाद बच्चा हो गया। अब भाई ये बच्चा इतना भाग्यशाली पैदा हुआ, क्या हुआ, बच्चा इतना भाग्यशाली पैदा हुआ कि भैया देखो साथ साथ में ये सारे सारे एक ही घर में है, अपनी गाय भी है, भैंस भी है, घोड़ी भी है, ऊंटनी है। ठीक है, तो क्या हुआ, 9 महीने बाद बच्चा हो गया। अब जैसे ही 9 महीने बाद क्या हो गया मेरे भैया, बच्चा हो गया। तो बच्चा इतना भाग्यशाली पैदा हुआ कि 9 महीने बाद में क्या हुआ, बच्चा हुआ। 9 महीने जैसे बच्चा हुआ तो उसके जस्ट 9 दिन बाद ही, कितने दिन बाद ही, 9 दिन बाद ही गाय ने भी क्या दे दिया, अपना बच्चा दे दिया मेरे भैया। गाय ने भी क्या दे दिया, अपना बच्चा दे दिया। ठीक है मेरे भैया, तो बच्चे के कितने दिन बाद, 9 महीने, अरे 9 महीने में तो किसके बच्चा हुआ, अरे बहू के बच्चा हुआ 9 महीने में, उसके 9 दिन बाद ही किसके हुआ, प्लस 9 दिन बाद ही किसके हुआ, गाय के। तो 9 महीने और 9 दिन, 9 महीने 9 दिन में किसके हुआ मेरे भैया, गाय का। कितने बच्चा इतना भाग्यशाली है कि जैसे ही इसका जन्म हुआ उसके 9 दिन बाद कौन व्यापारी घर में, गैया, गैया ने कौन को जन्म दे दिया, बछड़ाई को जन्म दे दिया। ठीक है भैया, अब बच्चा जैसे ही इतना भाग्यशाली पैदा हुआ कि जैसे ही गाय ब्याह गई, तो भैंस सोच रही अरे गाय ब्याह गई, तुरंत भैंस ने कहा गई तो भाई हम भी ब्याएंगे। तो फिक्स 1 महीने बाद, कितने महीने बाद, फिक्स 1 महीने बाद। तो फिक्स यहां से अगर देखेंगे तो 9 से 1 महीना तो 10 महीना, प्लस कितना हुआ, देखो 9 महीने में कितना हुआ, बच्चा पैदा हुआ किसके, बहू के हुआ, उसके 9 दिन बाद किसके हुआ, गाय के हुआ। तो 9 महीने 9 दिन में किसके हो गया, गाय के। फिक्स 1 महीने बाद तो 10 महीने 10 दिन होंगे ना, फिक्स 1 महीने बाद तो 10 महीने 10 दिन में कौन भी आ गई भैया, भैंस भी आ गई। ठीक है भैया, भैंस ने बच्चा दे दिया अपना, एक पीठ पे बैठा लिया, ये है ना बच्चा। तो भैंस के कितने दिन में हुआ, 10 महीने 10 दिन में हुआ। अब भाई घोड़ी सोच रही का कि भाई साहब अपन की भैंस भी आ गई, गाय भी आ गई, तो अपन को ब्याह में कौन सी दिक्कत आ रही है, अपन को टाइम ले में थे। ठीक है, तो भैया जैसे यहाँ के 1 महीना बाद तुरंत कौन, घोड़ी भी आ गई, तो भैया घोड़ी ने अपना बच्चा दे दिया। ठीक है भैया, क्या हुआ, घोड़ी ने भी अपना क्या दे दिया, बच्चा दे दिया। इसके 1 महीने बाद और दिया है, तो क्या हो गया मेरे भैया, 11 महीने प्लस 11 दिन। सबसे पहले गाय ने दिया, गाय के बाद भैंस ने, भैंस के बाद घोड़ी ने। अब मेरे भैया चक्कर एक चीज में पड़ गया कि दादी को ने कहा एक खुशी नहीं देखी, कहा नहीं देखी मेरे भैया, होती है कि खुशी नहीं देखी। क्यों, कि भाई साहब गाय भी आ गई तो जो बच्चा तो ही, कबू तो कौन के बछड़ा के संग खेल लो है, गाय के संग, कबू कौन के भैंस के संग। और भाई साहब घर में दूध की कोई कमी नहीं, धुआंधार गैया दूध दे रही है, तो इस साइड में भैंस दूध दे रही है, और धुआंधार मतलब ये दूध ही दूध देख रही है दादी। दादी को क्या देख रहा है, सिर्फ दूध ही दूध देख रही है। अब दादी की अवस्था भी हो गई थी, दादी की उम्र थी लगभग 90 ईयर, 90 ईयर ओल्ड थी भाई। दादी कितने साल पुरानी थी, 90 साल। अब दादी के क्या चल रहे दिन चल रहे, दादी में क्या नहीं हुई, खुशी हजम नहीं हुई, क्योंकि ना तो उसने कभी देखो पूरी फैमिली देखी एक साथ में, साथ में देखो पहले जब पशु थे ना सारे परेशान कर रहे थे, कभी कोई स्ट्रेस में नहीं आ रहा था, कभी कोई ताप में नहीं आ रहा, ताप में आने के बाद में भी किसी का गर्भधारण नहीं हो रहा था, बहुत सारी कंडीशन थी दादी के सामने। लेकिन दादी ने क्या इतनी खुशी नहीं देखी, दादी को क्या खुशी हजम बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो भैया क्या हुआ, 11 महीना में तो कौन अपनी गाय भी आ गई, 12वें में भैंस भी आ गई, तीसरे में घोड़ी भी आ गई। अब दादी ने तो खुशी देखी तो दादी का हो गई सुलट गई भैया। क्यों, देखो 9वें महीना में तो लगातार खुशी लगातार आई,
इसलिए मैं आपको बताता हूँ, खुशियां जब आती हैं तो बिल्कुल लाइन से आती हैं, दुख जब भी आते हैं जिंदगी में तो बिल्कुल लाइन से ही आते हैं। डट करके क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो देखो दादी की जिंदगी में लगातार खुशी खुशियां आई। सबसे पहले पोते की शादी हुई, शादी के बाद में बच्चा हो गया 9 महीने बाद, बच्चा हो गया 9 महीने बाद। उसके जस्ट 1 महीने बाद कौन भी आ गई अपन की गाय, बाघ जस्ट 1 महीने बाद कौन, भैंस, उसके भी जस्ट 1 महीने बाद कौन, घोड़ी। तो दादी पे खुशी कहानी हुई, हजम नहीं हुई तो दादी कहा गई, सो गई, मतलब दादी सुलट गई, तो भैया दादी खत्म है गई। लेकिन खत्म है तो पहले ऊँटनी का सोच रही कि भैया अब कौन कौन नंबर आएगा, घोड़ी पे आ गए, तो भैया ये मोनो सोच रहे हैं कि भाई तू फ्री में चल रही है, मैं भी आऊंगी। तो वैसे यान क्या करे, ऊँटनी सोच रही कौन सा महीना में आवेगी, 12वें महीना में। लेकिन तुमने एक चीज सुनी होगा, दादी का हुई या जैसे घोड़ी पे आ गई तो घोड़ी की खुशी देख के दादी मर गई कि भैया अब तो घोड़ी पे आ गई हमारी, ज्यादा खुशी नहीं, हमारी दादी का आ गई, मर गई। अब जैसे दादी मर गई अपन की, तो क्या हुआ 12 महीना में, तुमने एक चीज सुनी होगी क्या, कि 12वें महीने में कहते हैं ना कि जैसे कि अपन कोई खत्म हो जाता 12 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं करते, कहते हैं ना। तो क्या ऊँटनी का नंबर आने वाला था, लेकिन क्या हुआ, ऊँटनी ने क्या कर लिया मेरे भाई, ऊँटनी ने सोचा कि दादी तो मर गई बेचारी, लेकिन हमारा का है कोई दिक्कत नहीं, हम 1 महीना और रुक लेंगे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या हमारे 12वें महीना में भैया कोई ने बच्चा नहीं दियो, 12 महीना में बच्चा कोई ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि 12 महीना में का मर गई, दादी मर गई। फिर भाई साहब जैसे दादी को तीये बीए है, दादी के 12वां मन है, 1 महीना पूरे हो, जस्ट अगले महीना बाद घोड़ी का बोली ऊँटनी ने कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी दादी तो मरी है, हम तो अभी जिंदे हैं। तो दादी ने क्या कर दिया, दादी का तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन ऊँटनी ने भी क्या दे दिया, बच्चा दे दिया। तो बच्चा कब दिया ऊँटनी ने, 13 महीने प्लस 13 दिन। कितने दिन में दिया, 13 महीने और 13 दिन में दिया। ठीक है, तो स्टोरी के माध्यम से शायद आपको चीज समझ में आई होंगी कि देखो 12वें महीने को अपन क्यों छोड़ रहे थे, क्योंकि दादी का क्या कर दिया अपन ने, स्वर्गवास कर दिया था, दादी खत्म हो गई थी अपन की, इसलिए 12वें महीने में किसी ने जन्म नहीं दिया। इसके बाद में कौन से महीने में दिया, सीधा 13वें महीने में दिया। 9 महीने में कैसे दिया, कि 9 महीने में पहले तो कौन, मानव के बच्चा पैदा होता है, उसके जस्ट 9 दिन बाद किसके, गाय के, उसके 1 महीने बाद भैंस के, उसके 1 महीने बाद घोड़ी की। लगातार खुशियां आएंगी, दादी क्या हो जाएगी, सुलट जाएगी। दादी सुलट जाएगी तो ऊँटनी का होगी, रुक जाएगी, क्या होगी, ऊँटनी रुक जाएगी। और जब दादी के 3-5 हिल जाएंगे, बाद में कौन भी आवेगी अपन की, ऊँटनी। और ऊँटनी कब आवेगी अपन की, 13 महीना 13 दिन। कितने दिन में, 13 महीने 13 दिन में। ठीक है, शायद उम्मीद है आपको समझ में आएगी। एक बार स्टोरी का भी क्या खींचेगा, एक बार शानदार सा फोटो खींचना, उसके बाद में ठीक है मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका शानदार सा। स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, देखो स्टोरी बिल्कुल क्रम वाइज से है पूरी। ठीक है, ये अपन का क्या हो गया, गर्भकाल। अब एक और देख लेते हैं अपन, प्रसव काल के लक्षण देख लेते हैं। आपको लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए कि जब कोई अपन की गाय होगी, भैंस होगी, जब भी कोई ब्याएगी, बकरी होगी, भेड़ होगी, तो कौन कौन से लक्षण प्रकट करेगी कि अब क्या है, बच्चा देने वाली है, प्रसव प्रक्रिया में आने वाली है। तो मैं आपको लक्षण भी दिखा देता हूँ, एक बार उनको नोट डाउन जरूर कर लेना है ना। प्रसव काल के लक्षण, बात करें सबसे पहले प्रसव काल ही देख लेते हैं। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मतलब किसी भी पशु के द्वारा बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीधे सीधे याद करना, प्रसव प्रक्रिया, प्रसव काल। किसी मादा पशु के द्वारा, किसी मादा पशु के द्वारा बच्चा पैदा करना, ही प्रसव प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं अपन, प्रसव प्रक्रिया कहते हैं। इसके नाम की अगर बात करें तो देखो सभी पशुओं में ये क्या थोड़ी अलग अलग बोली जाती है। एक इसको बोलते हैं अलग तरह काल्विंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाइयों,
एनिमल हस्बेंड्री की भाषा में काल्विंग बोलते हैं। नोट डाउन जरूर कर लेना, शब्द सीधा पूछ सकता है घुमा करके कि काल्विंग क्या है, ट्रेमोलॉजी से है। वैसे भी आपके ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एक एक प्रत्येक पशु की। जैसे भैंस है अपन की, तो भैंस की ट्रोमोलॉजी, भैंस की शब्दावली क्या होती है, गाय है गाय की शब्दावली क्या होती है, वो सारी चीजें पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ये जनन, श्वसन और पाचन तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके सामने आने वाला है वो टॉपिक जो ट्रोमोलॉजी आएगी, जिसमें आपके साथ साथ में विशेषता भी होगी। जैसे भैंस है, भैंसों की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, तो वो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 21 तारीख तक रेगुलर क्लास में आपको अटेंड करनी है, तैयारी को और बेहतर बनाना है। साथ साथ में ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता देता हूँ आपको, सर्वक कोचिंग संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको क्लास में निःशुल्क मिलने के साथ साथ ही जो इनका ऑनलाइन ऐप है, क्या है अपन का कोचिंग का जो ऑनलाइन ऐप है, वहां पर भी इसकी एक टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिसमें टॉपिक वाइज जो अभी आप टॉपिक मेरे पीछे देख रहे हो, इनके टॉपिक वाइज तो आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। लगभग 8 टेस्ट तो आपके क्या है टॉपिक वाइज है। उसके बाद में 4 टेस्ट आपके फुल लेंथ है। क्या है, 4 टेस्ट आपके फुल लेंथ है, फुल पूरे सिलेबस पर अकॉर्डिंग के। और जहां तक पूरी कोशिश ये की जाएगी एग्जाम में जो आपके टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपके डाले गए हैं, उनसे बाहर एक क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। इतनी गारंटी के साथ हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं पर है। ठीक है, तो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें। कुछ नाम मात्र उसकी फीस है 9 रुपए यार, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है आपको, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। उसके बाद बात करते हैं प्रसव काल के कुछ पहचान, जैसे क्या करेंगे, पशु की एक्टिविटीज क्या होंगी अपन के सामने। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। नंबर 1 लिख लेना आप यहीं से सीधा सीधा। नंबर 1 बात करें तो मेरे भाइयों, पशु खाना पीना बंद कर देता है। सबसे पहली बात क्या कर देगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा। तो भैया पशु खाना पीना बंद कर देता है। पशु खाना पीना बंद कर देता है। उसके बाद में बात करें, जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रेस में देखा था कि योनि के द्वारा श्लेष्मा युक्त चिकनाहट द्वारा एक वो निकलता तरल पदार्थ, तरल पदार्थ निकलता है ना, तो उसे क्या होता है, खाना पीना बंद करने के साथ साथ में पशु के योनि मार्ग से, पशु के योनि मार्ग से तरल पदार्थ, तरल पदार्थ निकलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में और अगर बात की जाए आपसे, पशु के जो पुट्ठे होते हैं, क्या होते हैं पुट्ठे, वो भी क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। पशु के पुट्ठे, पुट्ठे ढीले पड़ जाते हैं। और एक सबसे विशेष पहचान, पशु के अयन बिल्कुल टाइट एवं सूज जाते हैं, कठोर। पशु के अयन कठोर एवं सूजन युक्त दिखाई देते हैं, एवं सूजन युक्त दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, सूजन युक्त दिखाई देते हैं। और पशु क्या करता है, बेचैन रहता है, धुआंधार चक्कर काटता है। जिस स्थान पर आप पशु को बांधते हो ना, चक्कर काटता है चारों तरफ। तो एक पॉइंट उधर ही बढ़ा लेते हैं। पशु बेचैन होता है, बार बार उठता बैठता है, बार बार पशु उठता बैठता है। बार बार पशु गोबर एवं मूत्र उत्सर्जित करता है।
उत्सर्जित करता है। खाना पीना पशु खाना बिल्कुल बंद कर देता है, बिल्कुल न के बराबर कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इनकी विशेष पहचान है अपन की। जब अपन का पशु अगर आपको लगे कोई काल्विन प्रक्रिया हो रही है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये कंडीशन आपको दिखाई देंगे। पशु क्या कर देगा, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। यौन मार्ग से एक तरल पदार्थ सा लटकता दिखाई देता है, श्लेष्मा युक्त होता है। यहाँ पर लिख लेना ये कोष्टक में, श्लेष्मा युक्त, श्लेष्मा युक्त। ठीक है, उसके बाद में पशु के जो पुट्ठे होते हैं वो क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और पशु के जो अयन होते हैं कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल कठोर। कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल कठोर हो जाते हैं। पशु जो अयन होते हैं, अयनों पे क्या दिखाई देती है अपन को, सूजन दिखाई देती है। क्या देती है, दिखाई, सूजन दिखाई देती है। उसके बाद में और अगर बात की जाए तो देखो पशु कैसा रहता है, बिल्कुल बेचैन रहता है। कैसा रहता है, बेचैन रहता है। बार बार में पशु उठता बैठता है। क्या करता है, बार बार में उठता बैठता है। और अगर ज्यादा बात करें तो बार बार में क्या करता है, पशु गोबर एवं मूत्र को उत्सर्जित करता है। ठीक है मेरे भाइयों, क्या करता है, उत्सर्जित करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, शायद हो गया होगा, इसका भी कर लीजिए साथ में ही। ठीक है, तो गाइज जो अपन का जो जनन वाला जो चैप्टर था, क्या था, जनन वाला, लगातार आपकी 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया था। लगातार चारों यूनिट आपकी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहला देखा था अपन ने क्या, नरजनन तंत्र के बारे में, उसके बाद में मादा जनन तंत्र के बारे में, उसके बाद में देखा था अपन ने मधुचक्र। क्या देखा था मेरे भाइयों, मधुचक्र देखा था। क्या देखा, मधुचक्र देखा। और मधुचक्र के बाद में अगर बात करें, देखो सबसे पहले अपन ने नरजनन तंत्र नंबर 1 क्लास में कंप्लीट किया है। उसके बाद में मादा जनन तंत्र भी कंप्लीट किया है। मधुचक्र आपकी जो इससे पिछली क्लास थी उसमें देखा था आपने। और आज की क्लास में आपने देखा है मधुकाल, गर्भकाल और प्रसव प्रक्रिया। ये तीनों चीजें आपने एक क्लास में ही देखी है। ठीक है, तो ये जो जनन से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर थे, ठीक है, ये पूरे क्या हो चुके हैं, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको सबसे पहली बात तो आपको नियमितता रखनी है। पर डे शाम को 7 बजे आपकी क्लास आती है। रेगुलर आपको क्या करनी है, क्लासें अटेंड करनी है। और 21 अक्टूबर तक आप टारगेट लगा लीजिए, 21 अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कि आप कितना जानते हो कितना नहीं है, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए हमारे कोचिंग संस्थान का। वहां से आप ऐप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें आप ऑप्शन देख पाओगे, पशु प्रचार का ऑप्शन है। वहां से जाकर के आपको क्या करनी है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। क्या करनी है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, जिसकी कुल मात्र फीस कितनी रखी गई है, 9 रुपए रखी गई है। उसके बाद में और अगर बात की जाए साथ साथ में ही ऐप के दौरान आपको सीईटी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी 10+2। सीईटी 10+2 की क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी, सीईटी की 10+2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और पशु परिचर की मिलेगी। पशु परिचर की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए। जितना ज्यादा परचेज करोगे आप उतना ही आपको क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि देखो आपको क्लास है तो यूट्यूब पर निःशुल्क मिल रही है, लेकिन आपकी तैयारी का तो पता चलना चाहिए आपको कि आप कितनी तैयारी, कितने पानी में हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी जांच करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप से ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से सर्व कोचिंग संस्थान आप डालोगे तो आपको ऐप तुरंत आ जाएगा। उसके बाद में ही तुरंत आपको क्या करना है, वहां से रजिस्टर करके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करनी है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल शाम को फिर दोबारा 7 बजे। जय श्री श्याम दोस्तों।